अस्सलाम वालेकुम। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया है और अब हम 14, 15, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन अब इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। इस तरह से आपकी AD एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें, हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने व्हाइट पेज पे उस क्वेश्चन को रखा हुआ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और साथ साथ जो इसकी वीडियोस है उसके अकॉर्डिंग आप इसने कंसेप्ट को क्लियर करें, अपनी कॉपीज जो है वो मेंटेन करें और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक सेट करें जो दूसरे सेक्शंस में हैं और सेक्शंस में और दूसरे स्कूल्स में। अपने छोटे बहन भाई जो है उनको भी आप बताएं इसके बारे में। वो जो भी एक्सरसाइज D1, D2, D3 से करना चाहें तो जस्ट टाइप करें। मैं इनकी वीडियोस जो है वो एक्सरसाइज वाइज ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वीडियो जो है वो मैं अपलोड करता रहूं। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन मैथ की बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम की वजह से प्रॉपर स्टडी नहीं हो रही। तो बजाय इसके कि आप हजारों रुपए ट्यूशन पे खर्च करें, तो घर बैठे आपको आपकी बुक सॉल्व और एक्सप्लेनेशंस के साथ मिल सकती है। तो इसलिए इस मौके को गनीमत समझें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, कम टू द पॉइंट, हम इस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हमने अभी तक फर्स्ट वीडियो में 1 से लेके 8 तक, फिर 9 से लेके 13 तक और अब हम 14 से लेके लास्ट तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इन अ ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। तो देखिए, हम इस तरह ले लेते हैं, जैसे ये आपके पास DC है और इसके पास ये एक ABC है, AB। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं। AB 4.5 है आपके पास, गिवन है, और CD 7.5, ये पूरा 7.5 है आपके पास सेंटीमीटर, ये गिवन है आपके पास। एंड AD 6 सेंटीमीटर ये आपके पास, और BC जो है वो आपके पास गिवन है, ये भी, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये कहता है AD आपके पास 6 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लॉन्ग कर लें इसे। AD ये 6 है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। X लाई ऑन CD सच दैट BX इज पैरेलल टू AD। यानी कि यहाँ पे X एक ऐसी जगह पे है जहां से ये लाइन AD के पैरेलल बनती है, यानी कि ये लाइन AD और ये BX, इधर पॉइंट हम X ले लेते हैं, ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल है तो डेफिनेटली ये भी लाइन पैरेलल ली थी, तो ये 4.5 हो गया। 4.5 से माइनस करें तो आपके पास XC जो है वो सिर्फ 3 बचता है, 3 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट 7.5 है, ये 3 सेंटीमीटर बन जाता है। तो ये साइड आपके पास BX जो है वो पैरेलल ATD है। तो जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। फाइंड BCX ये वाला एंगल है आपके पास। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि दीज ऑल 3 साइड्स गिवन, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉस BCX वो यूज करेंगे। दिस इज, ये जो एंगल जो है इसके एडजेसेंट साइड्स इंक्लूडिंग एंगल के एडजेसेंट साइड के स्क्वायर्स होंगे। 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3। तो ये इसको आप BCX, ये आप इसका कॉज इनवर्स वैल्यू लेके इसकी इनवर्स लेंगे। तो कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड करेंगे। 25 और 9, ये आपके पास 34 माइनस 36, तो ये -2 देगा आपको डेफिनेटली। 25 और ये 9 देगा, तो ये 34, ये -2, और ये 10 और 3 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। सिंपली कॉज इनवर्स, ये बगैर कैलकुलेटर की भी -1/5, 15 आई थिंक। तो अब अगर हम इसको इसकी एंगल फाइंड करते हैं तो ये आपके पास शिफ्ट कॉस -1 डिवाइडेड बाई 15 ब्रैकेट क्लोज, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 93.8 BCX आपके पास 93.8 डिग्री एंगल आता है। अब उसके बाद वो कहता है लेंथ BD लेंथ, ये जो है ये आपके पास ये लेंथ फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये बीच वाली लाइन जो है इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि अब ये बड़ी ट्राइंगल्स हम जो है ना इस ट्राइंगल को यूज करते हैं, ये वाली इस ट्राइंगल को यूज करते हैं। अब इसमें ये 5 है, ये 7.5 और ये एंगल हमारे पास आ गया। तो अगेन बाई कोसाइन रूल आपको जो है ये BD स्क्वायर
5 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 5, क्योंकि हमें साइड फाइंड करनी है, साइड का फॉर्मूला लगेगा 7.5 कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम 93.8। तो ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग बी डी फाइंड करें और फिर उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास हम यहां से ये इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है इसकी। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। बोथ साइड कैलकुलेटर में वैल्यू को एज इट इज रहने दे, सॉरी नहीं, ये इनवर्स नहीं होगा। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आंसर एंड दिस 9.328 है, 9.3 या 289 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में वैल्यू। तो ये बी डी वैल्यू आपके पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ओके, हमने क्वेश्चन 15 16 दोनों उठा लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें केयरफुली और इसको आप अंडरस्टैंड करें। पहले स्टेटमेंट को डायग्राम के साथ अंडरस्टैंड करें, फिर उसे सॉल्व करें, क्योंकि हमेशा पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन समझ आ जाए तो तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% चीजें जो है वो अपने सेटल हो जाती है और बहुत सारा सिर्फ आपने एक छोटा सा आइडिया डेवलप करना होता है फार्मूले का। अब देखिए, फिगर शोज टू ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डी ई। Determine if ADE is an image of ABC। enlargement, enlargement सिमिलर फिगर होती है। जैसे आप एक फोटोग्राफर के पास जाते हैं, एक स्मॉल फोटो देते हैं उसे और उसे कहते हैं कि इसके इनलार्ज कर दें, तो वो आपके फोटो को इनलार्ज करके जो है वो इस तरह से बड़ा बड़ा फोटो बना देता है। तो जाहिर है वो सिमिलर फिगर होगी तो आपकी जो है वो शेप शक्ल सेम बनेगी, अदरवाइज तो वो इनलार्जमेंट का फायदा ही नहीं है। तो इनलार्जमेंट फिगर सिमिलर फिगर होती हैं, और सिमिलर जो फिगर होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताती हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का आंसर सेम होता है। जैसे आप कंप्यूटर पे एक बॉक्स होता है, उसको आप साइड से कॉर्नर से पुल करते हैं तो वो लार्ज हो जाता है, और वो लार्ज इस तरह होता है कि वो ऑल डायमेंशन में प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है। तो जो फिगर सिमिलर होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होती है। कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं, जो एंगल्स होते हैं, उनके एंगल तो इक्वल होते हैं, साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए देखें कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, क्योंकि ए बी लार्ज होकर ए डी बन गई, तो इसका मतलब है ए डी और ए बी की रेशियो वही होनी चाहिए जो आपके पास इसकी। देखें, हम रेशियो ले लेते हैं, ए डी आपके पास है 3+2 और ए बी आपके पास 3 है, तो ये 5/3 आता है। और इसी तरह से ये भी करस्पॉन्डिंग जरा ए सी से ई, ये प्रोपोर्शनली इनलार्ज होगा। अगर इनलार्जमेंट हुई है तो ये प्रोपोर्शनली सिमिलरली जो है प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुई है। तो ए ई बिगर साइड को ऊपर रखेंगे हम, और ए सी, तो इसको जब हम लेते हैं तो ये आपके पास 6+5 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज 11/6। अब दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये आपके पास ये 5.3 ये आपको देता है 1.6 समथिंग आंसर, और इसको आप करेंगे तो ये 1.8 समथिंग आंसर देता है। तो दिस इज नॉट इक्वल। तो आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। तो इट मीन ये इट इज नॉट enlargement, यानी कि ए डी ई इज नॉट enlargement ऑफ ए बी सी, इसकी इंलार्जमेंट नहीं है वो। अब हम इसको आगे फाइंड करते हैं एंगल को। तो ये आपके पास बनेगा इसके अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है, इस स्मॉल ट्रायंगल के अंदर ये साइड आपकी 3.5 है, ये 3 है, तो आप कोसाइन रूल का रूल यूज करेंगे। तो दिस बिकम कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल इंक्लूडिंग दिस साइड्स, इनके स्क्वायर्स पहले होंगे, 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल नहीं फाइंड करना। तो दिस इज 36 + 9 माइनस 3.5 को हम करेंगे तो ये 12.25 आता है, और दिस इज 12 3 36। इसको अगर हम करेंगे तो ये सिंप्लीफाई 25
45 में से हम 12.25 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, यस, तो ये आपके पास 45 माइनस 12.5, यस ये आ गया है, और ये डिवाइडेड बाई 36। तो ये आपके पास वैल्यू, इस टाइप की वैल्यू हमारे पास आ रही है। ओके, इसको हम जब सिंपलीफाई करते हैं, ये सारी कैलकुलेशन, ये डेसिमल में आपके पास, ये फ्रैक्शन में 131/144, और अगर वैसे आप इसे करें तो ये डेसिमल में 0.909 समथिंग आती है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कॉस, हमें एंगल नहीं फाइंड करना था, कॉस थीटा फाइंड करना था। अब इसी तरह नेक्स्ट वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब हम इस वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड करते हैं तो फिर हमें ये कॉस थीटा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल थ्री साइड, दिस साइड इज 5, दिस साइड इज 11, और हमें एंगल ये फाइंड करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये यहाँ हम यूज कर लेते हैं इसे पार्ट थर्ड। तो हमें साइड फाइंड करनी है, इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर, ये cos थीटा गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 11, और कॉज ऑफ थीटा ये इनके बिटवीन आ गया ना, ये हमने इसका जैसे फाइंड करते हैं। अब सिंपलीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर दिस इज 25, दिस इज 121 माइनस ये 10 और ये 11, 110, और ये वैल्यू आपके पास 131/144। ये इन सब को सिंपलीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। ओके, ये सारी वैल्यू जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं और ये 146 में से इसको माइनस करते हैं, ये वैल्यू हमने इसे मल्टीप्लाई की। आप ये भी ले सकते हैं कि इसकी वैल्यू के साथ हम इसके साथ भी इसे चेक कर लेते हैं। ओके, इसकी वैल्यू जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखें कैलकुलेटर में 146 माइनस 100.069 समथिंग, ये इस टाइप की है आपके पास वैल्यू, 09 है या ये, तो ये आपके पास 45.93, 45.931 ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं आप आंसर, तो 6.77 मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो 6.777 ये आ रही है। आप इसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं अपने डेसिमल प्लेसेस पे, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है क्योंकि हमारी ये कैलकुलेशन हम शुरू से डेसिमल में नहीं बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू में लेके चले, तो ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस में ये डिफर कर सकता है, वो सीरियस एरर नहीं है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, सी ए आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर, बी सी प्रोड्यूस टू आर सो दैट सी आर 3। तो ये आपके पास ऐसे है, ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी यहां से ये 5 सेंटीमीटर है, सी ए आपके पास है 6 सेंटीमीटर। इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लें क्योंकि ये फिर उसको फॉलो नहीं करती, लेंथ को सूटेबल नहीं लगती है। ये दिस इज ऑलमोस्ट, ये दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा मैच करने के लिए ये 5 सेंटीमीटर है सी, ये 6 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। अब वो कहता है कि आप बी सी प्रोड्यूस टू आर सो दैट दिस, तो बी सी को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, दिस वन, ये सी, दिस इज आर, ये 3 सेंटीमीटर उसने लिया है। तो एक्सप्रेस कॉस बी सी ए, ये आपके पास एक ट्राइंगल और बन गई बी सी ए। ये एंगल आपने कॉज, इसका
कॉस के साथ एंगल नहीं फाइंड करना, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो ये थ्री साइड्स गिवन है, सिंपल कॉस बी सी ए, ये आपने इसकी फॉर्म में लिखना है। ये एंगल इंक्लूडिंग 6 और 5 है, 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6, ये आ जाएगा हमें सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में। दिस इज 36, दिस इज 25 माइनस 64, ये आपके पास आ जाएगा 60। तो ये सिंपली आपके पास बन गया है, दिस इज 11 और ये 11 और 5 61 और ये 64, और यहां से हम ये 60 डिवाइड करेंगे -3/60, दिस इज -1/20, ये फ्रैक्शन आ गया। ये इसका आंसर है। ये आपके पास पी और क्यू इंटीजर फॉर्म में माइनस ये आ गया। अब उसके बाद कहते हैं हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर, ए आर की लेंथ फाइंड करनी है। अब इसमें आपके पास अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ये लेंथ फाइंड करनी है, ये 6 है आपके पास, ये लेंथ फाइंड करनी है। इस एंगल के अकॉर्डिंग कोसाइन रूल लग सकता है। अब देखें ये आपके पास एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। जो आंसर इसका होगा वही इसी का होगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ होगा। यानी कि कॉज एंगल के लिए जो आंसर, इस एंगल का आंसर जो नेगेटिव आ रहा है, तो इस एंगल का आंसर लेंगे तो 1/20 पॉजिटिव ले लेंगे। तो हम कोसाइन रूल लगाते हैं, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2 6 3 कॉज ऑफ ए सी आर, ये उसका एक्यूट एंगल है। तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज 36 प्लस 9 -2 6 3 18 लिख लें आप यहाँ पे। इसकी वैल्यू आप माइनस 1/20 लिख लेंगे, क्योंकि कॉस ये ऑब्टूज एंगल है, उसकी वैल्यू -120। आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, चाहे आप फिर एंगल फाइंड करके उसका जो है 180 से माइनस करके इस एंगल को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पता लग रहा है जो ऑब्ट्यूज की वैल्यू होती है, एक्यूट की एंगल वही वैल्यू होती है लेकिन पॉजिटिव होती है। तो हमने 1/20 लिख लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज, ये आपके पास 10 आएगा, 10 इसको डिवाइड करेगा, ये 36 और ये मिलके बन गया 45 माइनस 1.8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, इसको 1.8 निकाल दें, 44 43.2, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, बिल्कुल इसकी हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड। तो ए आर आपके पास आ जाएगा 6.57 6.57 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू बन जाती है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, हम भी सेंटीमीटर में आंसर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम अपनी बुक से लेते हैं, फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द फिगर द पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी सच दैट ए पी आपके पास 5 है, बी पी आपके पास 3 है, पॉइंट क्यू लाई ऑन द लाइन ए सी सच दैट दिस इज 6, और ये 7 है और ये 14 है। लेंथ पी क्यू फाइंड करना आपने, ये लेंथ पी क्यू फाइंड कर रहा है। लेकिन देखिए हमारे पास ये पी क्यू इस ट्राइंगल का पार्ट है, ये दो साइड है, लेकिन ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। इस इंक्लूडिंग एंगल को फाइंड करने के लिए ये वाली साइड आपके पास 8 बनती है, ये वाली साइड आपके पास 13 बनती है, और इसकी अपोजिट साइड भी गिवन है। तो हम ये कोसाइन रूल यूज करके, तो हम ये कॉज ए एंगल फाइंड करेंगे। ये एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर 13 स्क्वायर 8 स्क्वायर -14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 13, फॉर्मूला लगाया हमने, ये वही मोस्ट फेमस फॉर्मूला ए, और ये आपके पास कॉज इनवर्स, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। इसकी वैल्यू हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आपकी आ रही है, इसका हम शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर दिस ये फाइंड किया 79.75 79.75 डिग्री ये एंगल आता है। इसको अब हम यूज करेंगे इसके लिए, इस साइड फाइंड के लिए। नाउ ये आपके पास वैल्यू हो गया। आप डायरेक्ट इसकी जो फ्रैक्शंस भी रख सकते थे, अगर ये चाहे ना, तो आप ये 13 169 बनता है, ये 64 है, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन भी यूज कर सकते थे। ये 196 बनेगा,
ये नीचे 13 और 16 आ गए आपके पास। 16 और 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको साथ, चाहे आप ये इससे डेसिमल एंगल्स में ना जाए, आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन बनेगी। और वो फ्रैक्शन आपके पास किसी भी टाइप की जो है ना वो हो सकती है, तो आप इसको एंगल फाइंड करिए। अब उसके बाद फ्रैक्शन यूज करके डायरेक्ट भी आप इसके फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो ये अब आपके पास पी क्यू स्केयर इज इक्वल टू 6 स्केयर प्लस 5 स्केयर, क्योंकि ये फाइंड करने की ये दो रेशन साइड और ये एंगल है, -2 5 6 और कॉज ऑफ ए। अब जो आंसर यहाँ फ्रैक्शन था वो भी रख सकते हैं और इस एंगल को भी लगा सकते हैं आप। तो पी क्यू और ये आप इसके बाद 36 25 माइनस ये 60 हो जाएगा, कॉज ऑफ 79.75। इसको आप यूज करेंगे तो ये आपके पास ये पी क्यू स्केयर की वैल्यू आएगी, फिर हम उसका स्केयर रूट लेंगे। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इसका स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ये आंसर आपके पास बनेगा दिस 7.09 7.09 सेंटीमीटर, ये इसकी पी क्यू की लेंथ आ गई। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 8D कंप्लीट हो चुकी है। इसकी 3 वीडियोज हैं, 1 to 8 तक, और फिर 9 to 13 और 14 to 17। तो देखें, ये अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी कॉपी को कंप्लीट करें और क्वेश्चंस को रीड करके उसके डायग्राम के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाएं और तब तो उसे सॉल्व करें। फार्मूलाज और रूल्स आपको उसी वक्त याद होंगे जब आप इसे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये याद रहेंगे, कहाँ एंगल का फार्मूला यूज करना है, कहाँ साइड्स के फार्मूला यूज करने हैं, कहाँ साइन यूज होगा, कहाँ कोसाइन यूज होगा। और देखें, जब हम इतनी बड़ी वीडियोस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, लेकिन मेथड गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी ऐसे छोटी मोटी एरर हो तो वो आप खुद अंडरस्टैंड उसे कर लिया करें। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।